हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में हम लोग आज 22 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफेयर से। टॉम एंड जेरी के निर्देशक जीन डिच का निधन हो गया है। टॉम एंड जेरी जो फेमस कार्टून सीरीज रही है, तो उसके निर्देशक जो थे जीन डिच, उनका हाल ही में निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। गोवा देश का पहला राज्य है जहां कोरोना के एक भी मामले नहीं है। ये देश का पहला ग्रीन स्टेट बन गया है। यहाँ पर कोरोना के जितने भी मामले थे वो सारे खत्म हो गए हैं। तो गोवा देश का पहला राज्य है। अब गोवा की बात करते हैं। तो गोवा के सीएम हैं प्रमोद सावंत, कैपिटल है यहाँ की पणजी, और यहाँ के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। आगे बढ़ते हैं। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया गया। हर वर्ष जो है 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। ये पहली बार 21 अप्रैल 2006 को मनाया गया था। ये मनाया क्यों जाता है? हमारे समाज में जो सिविल सर्विसेज हैं, तो उनका समाज के प्रति जो योगदान है, तो लोगों को उनके प्रति जागरूक करने के लिए, बताने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और ये 21 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सर्विसेज के एक बैच को संबोधित किया था। तो उसी के मेमोरियल में हर वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव नियुक्त किया गया है। ये आईएएस थे, रिटायर्ड हो चुके हैं, असम बैच के थे, 1980 के असम कैडर के, और अब इनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर ढाबों और ट्रक की मरम्मत की दुकानों की सूची के लिए डैशबोर्ड नामक लिंक की शुरुआत की है। अभी देश में लॉकडाउन चल रहा है, तो हाईवे पर जितने भी ढाबे या ट्रक के मरम्मत के दुकान रहते थे, तो वो सारे बंद हैं, और सामानों की आवाजाही के लिए ट्रकों का आवागमन चालू है। तो जो ट्रक आ जा रहे हैं, तो उनकी दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर ही, कोई अलग वेबसाइट नहीं बनाई है, अपनी वेबसाइट पर ही डैशबोर्ड नाम के एक लिंक की शुरुआत की है। तो इसमें वो सारी जानकारी रहेगी कि कहाँ पर कौन से ढाबे और कौन से मरम्मत की दुकानें खुली हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार 2020-21 वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर 1.8% रहने का अनुमान है। इसके पहले हमने देखा आईएमएफ ने अनुमान लगाया था 1.9% का, उसके पहले वर्ल्ड बैंक ने लगाया था 1.5 से 2.8 का। तो ये जो भी अनुमान लगाए जा रहे हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखिएगा। अगले करंट की तरफ चलते हैं। बीसीसीआई ने टीम मास्क फोर्स शुरू किया है। ये टीम मास्क फोर्स किसने शुरू किया है? बीसीसीआई ने। बीसीसीआई का फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसके करंट प्रेसिडेंट कौन है? सौरव गांगुली। करंट सेक्रेटरी जय शाह। तो ये टीम मास्क फोर्स बीसीसीआई ने शुरू किया है। और इसमें होगा क्या? इसमें जो खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, वो क्या करेंगे? देश की जनता को मास्क के इम्पोर्टेंस के बारे में बताएंगे। वो बताएंगे कि मास्क कैसे हमारे सेहत के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने अरुणाचल प्रदेश में डपोरजियो ब्रिज का निर्माण किया है। सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अरुणाचल प्रदेश में इस ब्रिज का निर्माण किया है, और ये रिकॉर्ड 27 दिन में, मतलब 1 महीने से भी कम समय में इसका निर्माण हुआ है। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश के कैपिटल जो है वो है ईटानगर। यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं पेमा खांडू, और यहाँ के गवर्नर हैं बीडी मिश्रा, ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। और ये जो ब्रिज है, डपोरजियो ब्रिज, इसका निर्माण सुबनसिरी नदी पर किया गया है। कहाँ पर? सुबनसिरी नदी, जो सुबनसिरी जिले में है, तो उस पर इसका निर्माण हुआ है, और इसको बनाया है सीमा सड़क संगठन ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। अगले करण की तरफ बढ़ते हैं। रिलायंस ने दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम मिशन अन्ना सेवा शुरू किया है। ये
कोई भी प्राइवेट कंपनी द्वारा, प्राइवेट एनजीओ द्वारा देश का सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम है। इसका नाम है मिशन अन्ना सेवा और इसे शुरू किया है रिलायंस फाउंडेशन ने। आगे बढ़ते हैं। रिलायंस और फेसबुक मिलकर भारत में सुपर ऐप लॉन्च करेंगे। तो ये दोनों नाम यहाँ पर, दोनों नहीं तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, बल्कि रिलायंस, फेसबुक और सुपर ऐप। क्वेश्चन पूछ सकता है रिलायंस किसके साथ मिलकर सुपर ऐप लॉन्च करेगा, या फिर फेसबुक किसके साथ मिलकर सुपर ऐप लॉन्च करेगा, या फिर रिलायंस और फेसबुक मिलकर किस ऐप को लॉन्च करेंगे। तो ये तीनों नाम यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सुपर ऐप में होगा क्या? सुपर ऐप में लगभग सारे ऐप्स की फैसिलिटीज़ जो हैं प्रोवाइड करवाई जाएंगी। वहाँ पर आप क्या है कि अपने किसी मील को बुक कर सकते हैं, होटल को बुक कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं, ट्रेन बुकिंग कर सकते हैं, फ़्लाइट की बुकिंग कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधा एक ही ऐप में दी जाएगी। अच्छा, रिलायंस के सीईओ मुकेश अंबानी और फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आपको ये वीडियो कैसे लगे इसे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।